प्रॉपर्टी नंबर आपके पास 6 है। जैसे प्रॉपर्टी नंबर 6 मैंने आपको बताई थी, आपके पास लिमिट में अगर सेम नंबर होता है, सिर्फ सर वॉइस माइनस साइन का डिफरेंस होता सर वॉइस है, कट रही है। तो उस केस में हम एक रूल अप्लाई करते हैं। आपके पास रूल अप्लाई क्या करें, लिमिट होगी जो लोअर लिमिट होगी मोस्टली आपके पास हम जीरो बनाते हैं। अभी भी कट रही है बेटा? यस सर। एक मिनट रुको। अगर आपके पास लिमिट में सेम नंबर होता है सिर्फ माइनस साइन के डिफरेंस के साथ, जिसमें लोअर लिमिट में, अब क्या हुआ, आपके लोअर लिमिट में आपके पास माइनस साइन के साथ होता है और अपर लिमिट में आपके पास पॉजिटिव साइन के साथ होता है। तो अगर आपका फंक्शन इवन है तो हम क्या करेंगे, जो नेगेटिव आपके पास नंबर होगा जो कि लोअर लिमिट में होगा, सर आवाज जीरो कट रही है बना। आपकी। बेटा सबके पास कटी हुई आवाज आ रही है? नो क्या होगा, आपके पास जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट में होगा आपके पास सेम नंबर होगा, सिर्फ माइनस साइन का डिफरेंस होगा, और माइनस साइन भी आपके पास लोअर लिमिट में होगा। तो अगर आपका फंक्शन इवन होगा तो आपको करना क्या है, आपके पास आपको लोअर लिमिट को जीरो बनाना है, ठीक है, और आपका टू आपको बाहर पुट करना है। अपर लिमिट में कोई चेंज नहीं करेंगे, आपको टू बाहर रखना है और लोअर लिमिट को आपको जीरो बना देना है, और उसके बाद अपने क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। ये तो पहली चीज है। सेकेंड आपके पास क्या है, अगर आपका फंक्शन और हुआ तो आपका आंसर सी जी मेंशन करना है, उसमें आपको कुछ भी सॉल्व नहीं करना। अब बात यहाँ पर ये आती है कि आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा फंक्शन इवन है और कौन सा आपके पास ऑड है। तो मैं उसका आपको एक वे बता रहा हूँ, और कुछ मैं स्टैंडर्ड फंक्शन आपको बता भी रहा हूँ जो इवन है ऑड है। जैसे अगर किसी भी फंक्शन में x को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं, ध्यान से सुनना, अगर किसी भी फंक्शन में x को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं और दोबारा आपको वही फंक्शन मिल जाए तो वो आपका इवन फंक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं cos x की बात कर रहा हूँ। अगर आप cos x में आप x को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं तो cos माइनस का थीटा cos थीटा ही होता है, तो दोबारा से आपको cos x से तो मिलेगा आपके पास। इसका मतलब ये आपके पास क्या हो गया, इवन फंक्शन हो गया। तो cos x हमारा इवन फंक्शन है। सेम अगर x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पर आपके पास नेगेटिव साइन के साथ आपको फंक्शन मिलता है तो वो आपका ऑड फंक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे साइन x है, अगर आप x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे उसमें, तो साइन माइनस का थीटा जो आपके पास होता है वो कितना होता है, माइनस का साइन थीटा। दैट्स मीन आपके पास क्या होगा, माइनस साइन आपको बाहर मिलेगा। तो ये फंक्शन आपके पास क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा। तो इवन और ऑड की डिफरेंस क्लियर है या नहीं? यस सर। बेटा चैट के थ्रू भी आप बता सकते हैं, बाकी सबको ऑडियो ऑन करने की जरूरत नहीं है, आप यस सर लिख सकते हैं, हम सब दिखा सकते हैं आपके पास, ठीक है। अब एक बात यहाँ पे ध्यान रखना आपके पास, जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्या आपके जो लॉगरिथम फंक्शन होते हैं, एक्सपोनेंट फंक्शन होते हैं, वो ना तो इवन होते हैं ना ऑड होते हैं, उन पे प्रॉपर्टी कभी नहीं लगेगी। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, आपके पास जो लॉगरिथम फंक्शन होते हैं और एक्सपोनेंट फंक्शन होते हैं, एक्सपोनेंट फंक्शन जैसे e की पावर x है, a की पावर x है, 2 की पावर x है, ये ना तो इवन होते हैं आपके पास ना ही ऑड होते हैं, तो इन पे ये रूल नहीं लगता। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको हमेशा किंग्स प्रॉपर्टी ही यूज करनी है। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, इन फंक्शन को सॉल्व करने के लिए आपको किंग्स प्रॉपर्टी ही यूज करनी है। बोलो ये चीज क्लियर हो गई नहीं हो गई? ओके, तो ये मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बता दी। अब पहले मैं इस प्रॉपर्टी पे आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ,
ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी हम उसकी बात करेंगे और उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं इस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। आपका एग्जाम्पल नंबर 9 आप देख सकते हैं अपने सामने, ठीक है। अब पहले मैं आपको कुछ बातें और बता दूं, क्या, इवन और ऑड फंक्शन के रिगार्डिंग। जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं, अगर उनके ऊपर इवन डिग्री है तो वो हमेशा इवन फंक्शन होंगे। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है अगर उनके ऊपर आपके पास इवन डिग्री आपके पास, तो वो फंक्शन आपके पास इवन होंगे। और अगर आपके पास और डिग्री है आपके पास, तो सब पे ये लागू नहीं होगा, और के ऊपर किस पे लागू होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। साइन थीटा, टेन थीटा और कोसेक थीटा, और साथ में कॉट थीटा, अगर इनके ऑड पावर है आपके पास, तो ये आपके हमेशा ऑड फंक्शन होंगे। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, साइन थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, अगर इनकी डिग्री आपके पास ऑड है तो ये आपके पास हमेशा ऑड फंक्शन होंगे। और अगर इनकी डिग्री आपके पास इवन है तो ये आपके पास इवन फंक्शन होंगे। जबकि कॉस थीटा और सेक थीटा, इस पे पावर कुछ भी हो आपके पास, ये हमेशा आपके पास क्या होंगे, इवन फंक्शन ही होंगे। क्योंकि कॉस माइनस थीटा आपके पास क्या होता है, प्लस का कॉस थीटा ही होता है, तो ये आपके पास हमेशा इवन फंक्शन की तरह वर्क करेंगे। तो ये रही आपके पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की कुछ बातें आपके पास। बोलो ये चीज क्लियर है नहीं है? ओके, ठीक है। अब देखो हम एग्जांपल नंबर 9 का पहला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। लिमिट आपका -π/4 से π/4 दिया हुआ है और क्वेश्चन में sin स्क्वायर x है, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, अगर इवन डिग्री है तो इवन डिग्री में तो आपका हमेशा इवन फंक्शन ही होना है, तो आपको सोचना ही नहीं है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्यों ना हो। तो इवन है तो हमने क्या बताया था, आपके पास जो लोअर लिमिट में नेगेटिव होगा उसको आप जीरो बनाओ और बाहर 2 रख दोगे। तो अगर आप इसके सॉल्यूशन में देखोगे, देखो इसने यही कर रखा है आपका, इसमें ये भी मेंशन कर रखा है कि साइन स्क्वायर एक्स आपका क्यों इवन फंक्शन है। जैसे मैंने कहा था ना, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे आपके पास, तो अगर वही फंक्शन आपको वापस मिलता है तो वो आपका इवन फंक्शन होता है। वही चीज़ ने करके भी दिखा रखी है। और उसके बाद क्योंकि ये प्रूफ हो गया कि इवन फंक्शन है, तो इसने क्या किया, लोअर लिमिट को जीरो बना दिया और 2 आपका बाहर रख दिया आपके पास, जो कि मैंने आपसे कहा भी था, ठीक है। अब आपका ये क्या बन गया, 0 से π/4 साइन स्क्वायर एक्स आपके पास, ठीक है। अब साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं आपको पता ही है। साइन स्क्वायर एक्स हम फॉर्मूला खोलेंगे, 1 माइनस का cos 2x अपॉन 2। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे और अपनी लिमिट लगा देंगे, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा आपके पास, जैसा कि इसने सॉल्व कर रखा है। और इसका आंसर 5 माइनस का 2/4 निकल कर आया। बोलो ये चीज़ क्लियर हुई नहीं हुई? ठीक है। सर ये करके दिखाना इवन फंक्शन है, ओड ये हमें पता है स्क्वायर है, इसलिए डायरेक्ट लिख दे। देखो आप डायरेक्ट स्टेटमेंट भी पास कर सकते हो, लिख सकते हो साइन स्क्वायर इज इवन फंक्शन, लेकिन अगर आप क्वेश्चन में करके दिखाओगे तो उससे बहस कोई चीज़ नहीं होती है। देखो हर चीज़ इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि क्वेश्चन कितने मार्क्स में आ रहा है। अगर आपके पास ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछा जा रहा है आपके पास, तो अगर आप डायरेक्ट भी स्टेटमेंट लिख दोगे कि ये है, तो सामने वाला आपका मार्क्स नहीं काटेगा। हाँ, लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स होते हैं तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप उसमें प्रॉपर्ली हर चीज़ मेंशन करें, अगर आपको पूरे मार्क्स चाहिए तो। बाकी आपकी चॉइस होती है, क्योंकि हमें पेपर में ऐसा लिखना है कि सामने वाला हमारा हाफ मार्क्स भी ना काट सके। इस तरीके से हमें प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। नमन ठीक है बेटा, ओके। ना एग्जाम्पल नंबर 10 की बात कर रहा हूँ मैं आपके पास। अगर आप देखोगे तो आपके पास है लिमिट -2 से 2 और क्वेश्चन आपका x³ + 1 है। अब एक चीज और मैं आपको यहाँ से बता दूं, क्या, जितने भी एल्जेब्रिक फंक्शंस है, एल्जेब्रिक मतलब पॉलिनॉमियल फंक्शन, पॉलिनॉमियल फंक्शन जैसे x हो गया, x² हो गया, x³ हो गया, इनकी जो और डिग्री होगी ना, तो ये आपके पास हमेशा ऑड होंगे। और अगर इनकी इवन डिग्री होगी तो ये इवन होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपका x है तो ऑड है, x³ है तो ऑड है, x⁵ है तो ऑड है। लेकिन अगर x² है, x⁴ है, x⁶ है, तो ये सारे फंक्शन आपके पास क्या इवन होंगे। तो यहाँ अगर आप देखोगे आपके पास यहाँ पे 2 फंक्शन है, एक आपका x³ है, दूसरा आपका +1 है। +1 कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन ना इवन होते ना ऑड होते, मैं आपको बता दूँ।
तो एक्स क्यूब तो आपका ओड है, सबसे पहले आप इसको दो इंटीग्रल में ब्रेक करोगे। तो हमने इसको दो इंटीग्रल में ब्रेक कर दिया, -2 से 2 एक्स क्यूब डी एक्स प्लस -2 से 2 1 डॉट डी एक्स, ठीक है। अब एक्स क्यूब वाला पार्ट तो आपका क्या बनेगा, 0। क्यों बनेगा 0 आपके पास, क्योंकि आपके पास ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन तो आप सीधा स्टेटमेंट लिखेंगे 0 और आप ब्रैकेट में लिख देंगे बिकॉज दिस इज ए ऑड फंक्शन ऑफ एक्स। अब 1 की बात करेंगे, 1 पे जैसे मैंने कहा था कि जो फंक्शन ना तो इवन होते ना ऑड होते आपके पास, आप चाहो तो उस पर किंग्स प्रॉपर्टी लगा सकते हो, लेकिन क्योंकि यहाँ पे किंग्स प्रॉपर्टी लगाने के लिए आपके पास वेरिएबल ही नहीं है, तो सीधे सीधे 1 का आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे, कितना आएगा आपके पास x, और x का इंटीग्रेशन करने के बाद आप उस पर हम लिमिट लगा देंगे तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा आपके पास ये। बोलो ये चीज क्लियर हुई नहीं हुई? सर रिपीट कर दो एक बार। बेटा यहाँ आपका क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस 1 और लिमिट आपका -2 से 2 है, तो यहाँ आपके पास दो अलग अलग फंक्शन है, एक आपका एक्स क्यूब है, दूसरा आपका +1 है, आप दोनों को सेपरेट करेंगे। तो सेपरेट करके हमने लिख दिया, अगर आप देखोगे यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ आपके पास, अगर आप देखोगे यहाँ पे लिख रखा है -2 से 2 एक्स क्यूब डी एक्स प्लस -2 से 2 1 डॉट डी एक्स। अब एक्स क्यूब आपके पास क्या और फंक्शन है, क्यों और है मैंने आपको अभी भी बताया, जितने भी अलजेब्रिक फंक्शन है ये पॉलिनॉमियल फंक्शन है, जैसे एक्स है, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, तो अगर ऑड डिग्री होगी तो ऑड, अगर इवन डिग्री होगी तो इवन, अकेले होने चाहिए, लेकिन ध्यान रखना इस चीज का। तो आपका एक्स क्यूब तो क्या हो गया, ऑड फंक्शन हो गया, ऑड फंक्शन हो गया तो वो आप सीधे स्टेटमेंट लिखोगे 0। 1 आपका ना तो इवन है ना तो ऑड है आपके पास, तो उसको सॉल्व कैसे करोगे, उसको सॉल्व करने के लिए आप सीधे सीधे उसका इंटीग्रेशन करोगे, क्योंकि यहाँ पे हम किंग्स प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि वेरिएबल ही नहीं है मेरे पास, तो यहाँ सीधे ही इंटीग्रेशन हो रहा है आपके पास, हम सीधे ही इंटीग्रेशन कर लेंगे 1 का, तो 1 का इंटीग्रेशन हमारे पास हो जाएगा x। अब उस इंटीग्रेशन का हम लिमिट लगा देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 4। ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। बोलो क्लियर है या नहीं है? सर 1 इवन ओड क्यों नहीं है? 1 कांस्टेंट है, उसमें x को कैसे रिप्लेस करोगे बेटा, उसमें वेरिएबल ही नहीं है ना। आपको इवन ओड की डेफिनेशन क्या बताइए कि x को आप -x से रिप्लेस करोगे, उसके बाद अगर हमें वही फंक्शन मिलता है या फिर माइनस साइन के साथ वो फंक्शन मिलता है, तो हम कह सकते हैं कि वो इवन या होगा ऑड होगा। हमें वो दोनों चीज नहीं मिल पा रही, क्यों, क्योंकि उसमें x ही नहीं। तो जितने भी कांस्टेंट फंक्शन होते हैं वो ना तो इवन होते ना ही ऑड होते हैं आपके पास, इस चीज का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। सर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी नहीं होते इवन या ऑड? नहीं होते बेटा, जितने भी कांस्टेंट आपके, आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होते हैं पहले ये बता मुझे। सर वो मतलब जिसकी फंक्शन में पर्टिकुलर वैल्यू होती है वैसे बदलती रहती है। हाँ तो जब बेटा वो तो वेरिएबल होते हैं जिनकी वैल्यू बदलती रहती है आपके पास, समझ गए। आर्बिट्री कांस्टेंट जो होता है वो भी कांस्टेंट ही ट्रीट किया जाता है, और कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा तो उसका इंटीग्रेशन वो भी इवन नहीं होगा ना ऑड होगा आपके पास, वो डायरेक्ट सॉल्व किया जाता है आपके पास। इज इट क्लियर? अब इसका सेकंड पार्ट अगर आप देखेंगे, -8 से 8 आपको मेंशन कर रखा है और आपको बता रखा है साइन की पावर 93x प्लस एक्स की पावर 295। अब आप बताइए दोनों फंक्शन इवन है या ऑड? मैंने आपको साफ साफ कहा है साइन के ऊपर अगर ऑड पावर होगी तो वो ऑड है, और वैसे x की पावर अगर x के ऊपर ऑड पावर होगी तो वो भी ऑड है आपके पास। तो ये तो दोनों ही फंक्शन आपके पास क्या हो गए, ऑड हो गए। अगर ऑड हो गए तो इसका आंसर आपके पास क्या निकल कर आएगा, सीधे ही 0, जो कि देखो इसमें मेंशन भी कर रखा है, इसने करके भी दिखा रखा है आपके पास। पहले x को -x से रिप्लेस करके आपको दिखाया है कि हमारे पास पहला वाला फिर से देख लीजिए बेटा, एक्स क्यूब प्लस 1 आपके पास है, तो एक्स क्यूब आपके पास क्या है, ऑड फंक्शन है, दैट्स वाई वो आपके पास 0 हो रहा है। उसको सेपरेट कर रहे हैं, तो उसको हमें सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 1 का हम सीधे सीधे इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करने पे हमारे पास हमारे सर पास उसका डायरेक्ट नहीं हो इंटीग्रेशन जाएगा क्या ये? रहा, क्या डायरेक्ट नहीं हो जाएगा, इंटीग्रल लगा दो अलग अलग। क्या डायरेक्ट हो जाएगा बेटा, वापस बोलना। अलग प्लस में है ना ये, तो फिर अलग अलग एक्स क्यूब की इंटीग्रल लगा दो और 1 पे अलग से इंटीग्रल लगा दो। तो वही तो कर रखा है, फिर वही ऑड तो इवन बताया क्यों? मैंने। ऑड इवन क्यों? अरे ऑड इवन से आपका क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाएगा। आप चाहो तो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन कर लो, एक्स की पावर 4/4 हो गया, फिर लिमिट लगा के आप सॉल्व कर लो, आपके पास जो भी आएगा, और अपना आंसर ठीक देख है, लो आपके पास क्या आ रहा है, तो भी 0 आना ओके है। सर। आपको अपना टाइम ठीक बचाना है। हम प्रॉपर्टी यूज ही क्यों कर रहे हैं, प्रॉपर्टी यूज करने के पीछे रीजन है कि आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए, दैट्स व्हाई हम ऐसा कर रहे हैं आपके पास, ठीक है। ओके सर, ओके। सेकंड पार्ट में अगर हम बात कर रहे हैं तो दोनों ही फंक्शन आपके ऑड है, यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है क्यों ऑड है। एक्स को -x से रिप्लेस किया तो दोनों ही फंक्शन के माइनस साइन बाहर आ रहा है आपके पास,
और मैंने आपको बता भी दिया कि क्यों बाहर आ रहा है आपके पास, इसलिए दोनों ही फंक्शन आपके ओड हो गए तो आप सीधे ही स्टेटमेंट पास करेंगे यहाँ पर कि आपके पास ये जो इंटीग्रल होगा उसका आंसर आपके पास क्या होगा, 0 होगा, जैसे इसने भी मेंशन कर रखा है आपके पास। ओके अब जो आपका थर्ड पार्ट है, देखो आपका एक्स क्यूब साइन की पावर 4x dx है, -π/4 से π/4 दिया हुआ है आपके पास, ठीक है। अब सबसे पहले देखो यहाँ पे अगर आप गौर से देखोगे तो ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है एक आपके पास एक्स क्यूब है, दूसरा आपके पास साइन की पावर 4x है, तो हम दोनों को अलग अलग देखेंगे। एक्स क्यूब क्या आपके पास ऑड है या इवन, पहले ये चेक कीजिए। अगर एक्स क्यूब की अगर हम बात करते हैं तो आपके पास ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है तो आपके पास क्या आएगा, नेगेटिव साइन बाहर आएगा। साइन की पावर 4x है, साइन के ऊपर इवन डिग्री आपके पास, तो साइन आपके पास क्या देगा, आपको इवन फंक्शन देगा आपके पास, ठीक है। तो आपका एक्स क्यूब तो ऑड फंक्शन हो गया और आपका साइन की पावर 4x आपके पास क्या हो गया, इवन फंक्शन हो गया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये आती है, अगर एक इवन फंक्शन को अगर आप एक ऑड फंक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं तो नया फंक्शन क्या मिलेगा। तो आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं, इवन फंक्शन से आपको क्या मिल रहा है, पॉजिटिव, ऑड फंक्शन से आपको क्या मिल रहा है, नेगेटिव। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, डेफिनेटली नेगेटिव ही मिलेगा आपके पास। और नेगेटिव साइन किस चीज को शो कर रहा है आपके पास, ऑड फंक्शन को शो कर रहा है। इसका मतलब ये दोनों का प्रोडक्ट जो आपके पास होगा वो आपके पास क्या होगा, ऑड फंक्शन ही होगा। दैट्स व्हाई जो इसका आंसर निकल के आएगा वो भी आपके पास निकल के आएगा, 0 ही निकल कर आएगा, जैसे कि इसने मेंशन भी कर रखा है। बोलो क्लियर है या नहीं है। सर अगर हम इसमें बाय पार्ट से करते मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट, सर लगा सकते हैं ना वो भी तो। बेटा बहुत लंबा खिंच जाएगा। अगर सर हम करते हैं तो फिर तो ऐसे थोड़ा ना 0 आएगा, उसमें तो अलग हो जाएगा। बिल्कुल 0 आएगा, जब आप लास्ट में लिमिट लगाओगे तो सारी पॉजिटिव टर्म नेगेटिव टर्म कैंसिल आउट होकर 0 आएगा। आप करके देख लो बेटा, अभी वैभव ने पूछा था एक्स क्यूब का, सर हम डायरेक्ट करते हैं तो क्या 0 नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, करके देख लो। एक्स क्यूब का इंटीग्रल क्या होगा, एक्स की पावर 4/4, लगाओ इस पे लिमिट, एक बार +8 लगाओगे एक बार -8 लगाओगे, तो दोनों ही केस में आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी और उनके बीच में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो 0 बन गया नहीं बन गया आपके पास। ओके सर। ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, आपके पास -π/2 से π/2 लिमिट है और आपके चार फंक्शन दिए हुए हैं, एक्स क्यूब, एक्स cos x प्लस 10 की पावर 5x प्लस 1। अब एक एक करके पहले इन फंक्शंस को देखो कौन इवन है कौन ऑड है। पहला एक्स क्यूब हम बात कर चुके हैं, आपके पास ऑड फंक्शन है, 0 बनेगा। एक्स cos x, अब ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो x आपके पास ऑड फंक्शन है, cos x आपका इवन फंक्शन है, दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो ऑड फंक्शन ही आएगा, तो ये भी 0 बनेगा, जो आपको अभी भी बताया। 10 की पावर 5x आपके पास, ये भी आपका ऑड फंक्शन बनेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था 10 की अगर ऑड पावर होगी तो ऑड फंक्शन होगा, ये भी 0 बनेगा। और लास्ट वन आपका क्या बचा, 1 आपका कांस्टेंट है, तो वो आपके पास नाइदर इवन नाइदर ऑड है आपके पास, तो ये तीनों तो 0 हो गए, तो अल्टीमेट घुमा फिरा के बचा क्या आपके पास, सिर्फ 1 बचा। तो 1 का हम इंटीग्रेशन कर लेंगे x और लिमिट लगा देंगे, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, जैसे कि इसमें सॉल्व भी कर रखा है आपके पास। इज इट क्लियर टू ऑल। सर दोबारा बता दो एक बार। भाई इसमें आपको चार अलग अलग फंक्शंस दिए हुए हैं ना, आप चार अलग अलग फंक्शंस को देखो। अगर आप पहला फंक्शन देखोगे, आपके पास एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब आपका ऑड फंक्शन है, दिख रहा है नहीं दिख रहा आपको, ऑड फंक्शन है नहीं है, तो वो आपका 0 हो गया। सेकंड अगर आप देखोगे एक्स cos x है आपके पास, एक्स आपका ऑड फंक्शन है, cos x आपके पास इवन फंक्शन है, तो दोनों का प्रोडक्ट आपके पास क्या होगा, अगेन ऑड होगा, तो ये भी ऑड फंक्शन हो गया। थर्ड अगर 10 की पावर 5x की अगर आप बात करोगे आपके पास, तो 10 मैंने आपको क्या कहा था, ऑड फंक्शन होता है और उसकी ऑड पावर होगी तो भी वो ऑड फंक्शन ही होगा, तो ये तीनों तो 0 हो गए। आपका बचा क्या, सिर्फ 1 आपका कांस्टेंट है, तो नाइदर इवन नाइदर ऑड। अब इसका इंटीग्रेशन करके हम इसका आंसर निकाल लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर हुआ ही नहीं हुआ। बेटा क्लियर हुआ ही नहीं हुआ। क्या आवाज नहीं आ रही क्या मेरी। ओके तो मैंने आपको प्रॉपर्टी नंबर 6 आपको क्लियर कर दी है कि किस तरीके से आपको प्रॉपर्टी नंबर 6 सॉल्व करनी है। अब मैं सीधे अपने क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, जो आपके पास मैंने क्वेश्चन मेंशन किया आपके पास। उससे पहले मैं आपका एग्जांपल नंबर 12 आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। अब एग्जांपल नंबर 12 में अगर आप देखोगे, आपके पास -2 से 2 लिमिट मेंशन है और x² अपॉन 1 + 5 की पावर x है।
मैंने आपसे क्या कहा था, जो लॉगरिथम फंक्शन होते हैं, जो एक्सपोनेंट फंक्शन होते हैं, वो नाइदर इवन नाइदर ऑड होते हैं। अब यहाँ अगर आप देखेंगे, यहाँ पे दो फंक्शन है, एक आपका एक्स स्क्वायर है वो तो इवन फंक्शन है, और 5 की पावर एक्स दिया हुआ है वो नाइदर इवन नाइदर ऑड है। तो इस पूरे फंक्शन के बारे में हम कहेंगे नाइदर इवन नाइदर ऑड। तो मैंने क्या कहा था, आप इस पे क्या लगाओगे, आप किंग्स प्रॉपर्टी लगाओगे। तो सबसे पहले हम आई के इक्वल मानेंगे इसको। आई के इक्वल मानने के बाद किंग्स प्रॉपर्टी लगाओगे, तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करोगे तो जीरो बन रहा है, तो आपको एक्स को रिप्लेस करना है जीरो माइनस एक्स मतलब माइनस एक्स से, जो कि इसने कर भी रखा है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो, और नीचे भी ऐसे ही कर रखा है। और उसके बाद एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया आपके पास, तो आपके पास सेकंड इक्वेशन बनकर आ गया जो आपके सामने है, देखो। अब दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। जब आप दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो जो डिनोमिनेटर में 1 + 5 की पावर एक्स वाला पार्ट है वो नोमिनेटर से कैंसिल आउट हो जाएगा जब आप एलसीएम लोगे, और आपके पास सिर्फ बचेगा एक्स स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर क्योंकि इवन फंक्शन है, तो अब हम इसका इंटीग्रेशन करके अपनी लिमिट लगा के अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो जो बात मैंने आपसे कही थी कि जो एक्सपोनेंट फंक्शन होता है और जो लॉगरिथम फंक्शन होते हैं उसमें हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, वहाँ हमें किंग्स प्रॉपर्टी ही यूज करनी पड़ती है, उसके बाद ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बोलो ये चीज क्लियर है नहीं है? तो बेटा एक्सरसाइज पे आ जाओ अब। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है बेटा। आपको ये क्वेश्चन अभी सॉल्व करना है राइट नाउ, और आपको इसके आंसर्स बताने, जिसमें अटक रहे हो वो पूछते जाओ। पहले फर्स्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व करो, उनके आंसर बताओ सॉल्व हुआ है नहीं हुआ, या फिर जहां आप अटक रहे हो। और उसके बाद लास्ट के 4 क्वेश्चन सॉल्व करके ये 7 क्वेश्चन आपको अभी राइट नाउ क्लास में ही सॉल्व करने हैं, क्योंकि तुम लोग घर पे तो कुछ कर नहीं रहे, ये मैंने देख लिया। तो आपको अभी बैठ के सातों के सातों क्वेश्चन सॉल्व करो, जहां अटक रहे हो वो मुझसे पूछते जाओ। क्लियर? बेटा इज इट क्लियर और नॉट? ओके, तो अपनी कॉपी निकाल लीजिए, आप कॉपी निकालिए और ये 7 क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करके मुझे बताइए कि आपके पास इनके आंसर्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर आगे इसका मतलब आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई, जो प्रॉपर्टी नंबर 6 मैंने डिस्कस की है। उसके बाद आपकी एक सर प्रॉपर्टी और क्वेश्चन बचेगी, नंबर कौन सा करना है? 8। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करना है आपको। आपको 10 मिनट दे रहा हूँ, 10 मिनट्स में सॉल्व कीजिए ये। सर क्वेश्चन नंबर बता दो 8 का कौन सा पार्ट? सारे करने हैं, सातों पार्ट, 1-1 मिनट के क्वेश्चन है ये, फटाफट सॉल्व करो। हाँ, पहला पहला तो आपको करने की जरूरत ही नहीं है, पहला तो ऑलरेडी हम एग्जाम्पल में पढ़ चुके हैं, तो आप सीधे सेकंड कीजिए।
हाँ, फर्स्ट और सेकंड किसी का हो गया? यस सर। बेटा ये डैल नाम से कौन सा स्टूडेंट जुड़ा हुआ है यहाँ पे, नाम बताएंगे बेटा अपना?